स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम आज राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश और पड़ोसी जो देश हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या है। तो और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए ताकि हमें कुछ फ़ायदा हो। तो आइए हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश और पड़ोसी देश है उसके बारे में जानेंगे ऑब्जेक्टिव में। तो आइए देखते हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान दिया है और राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है दिया है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो आइए हम देखेंगे कि आंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये कर्नाटक में है। बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है। तो ये मेघालय में है। बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में दिया है, लेकिन गुजरात में नहीं है। ये चंदौली राष्ट्रीय उद्यान आपको महाराष्ट्र में है। कहाँ है। तो महाराष्ट्र में है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आपको नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक है। तो किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या सबसे अधिक है। तो आपको जो महाराष्ट्र में है वो सबसे अधिक है वन्य जीव अभयारण्य की संख्या। नेक्स्ट देंगे। निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखेंगे हम कि कौन अभयारण्य किस राज्य में है और इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो मुकाम्बिका जो अभयारण्य है यह कहाँ है। तो मुकाम्बिका जो अभयारण्य है यह कर्नाटक में है। कहाँ है। तो कर्नाटक में है। डालमा वन्य जीव अभयारण्य आपको झारखंड में है। कहाँ है। झारखंड में। नैयर वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ दिया है, जो गलत है। नैयर जो वन्य जीव अभयारण्य है यह आपको कहाँ है। तो झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट देंगे इसमें क्या है। तो कोटी गांव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। तो ये गोवा में है। कहाँ है। कोटी गांव वन्य जीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में गलत दिया है। नैयर जो वन्य जीव अभयारण्य है यह कहाँ है। तो ये झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। निम्न राज्यों में से किस में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य है। किस राज्य में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो आपको अरुणाचल प्रदेश में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। परंपरा एवं राज मतलब ये परंपरा दिया है, मतलब त्यौहार है, और कौन त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो आइए देखेंगे कि किसका मिलान इसमें सही सुमेलित है। तो मिजोरम में कौन मनाया जाता है। तो चपचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो मिजोरम में। खोंगजोम परबा गाथा गीत यह कहाँ मनाया जाता है। तो यह मणिपुर में। यह भी सही है। और यहाँ पर भांगटा नृत्य है, जो भांगटा नहीं होगा यहाँ पर थांगटा होगा। क्या होगा। थांगटा नृत्य कहाँ मनाया जाता है। तो यह सिक्किम में नहीं मनाया जाता है। यह कहाँ मनाया जाता है थांगटा। तो यह मणिपुर में। कहाँ। मणिपुर में। थांगटा नृत्य कहाँ होता है। तो आपको मणिपुर में होता है। थांगटा नृत्य मणिपुर में होता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन कौन सही है। तो 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन देखेंगे कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी में सही दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और इसके फल का गुद्दा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजे गए हैं। तो भारत के जो अंडमान द्वीप है वहाँ पर इसकी खोज हुई है। नेक्स्ट देंगे। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर उन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल अधिक मजबूत होते हैं जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहलाते हैं। यह कहाँ अधिकतर पाए जाते हैं। तो आपको मतलब किस राज्य में पाए जाते हैं अधिकतर। तो आपको अधिकतर मेघालय में पाया जाता है। और मेघालय में इसका एक बड़ा उदाहरण है कौन। तो वहाँ पर इसका नाम दिया गया है लिविंग रूट ब्रिज। क्या है। लिविंग रूट जो ब्रिज है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में
वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। क्या नाम है? द लिविंग रूट ब्रिज। क्या है? द लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग जो रूट ब्रिज है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो कहाँ है? तो मेघालय में। क्या किया जाता है कि जो पेड़ की जो लताएं एवं जड़ें होती है उसी को नदी पे जो पुल जो बनता है उसी के रूप में बना दिया जाता है। और क्या होता है, हम वो पेड़ से हमेशा बढ़ते जाते हैं और वह एक कुछ दिनों के बाद बहुत मोटे होकर और एक पुल के आवाजाही के रास्ता बन जाता है आने जाने के लिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? मतलब इसमें कौन जो है सबसे पूर्व में राज्य स्थित है और सबसे पश्चिम में है? तो सबसे पूर्व में आपको अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे पश्चिम में गुजरात है। कौन है? गुजरात है। तो आइए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान माने फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो ये कौन है? तो इसका ऑप्शन आप जो होगा मणिपुर का जो किवी लमजाओ नेशनल पार्क है वो है। जो तैरता हुआ भारत एवं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है? तो केबुल लमजाओ, जो कहाँ है? तो मणिपुर में है, जो पानी में तैरता है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किस में सिंह पूछी बानर माने मेकाक अपने प्रकृति को आवास में पाया जाता है? तो कहाँ पर पाए जाते हैं ये? तो ये आपको तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु में, केरला में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में ये नहीं पाए जाते हैं। कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो मेकाक जो प्रजाति है वानर की, ये आंध्र प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य, किस राज्य में राजीव गांधी उड़ान संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में राजीव गांधी उड़ान संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देंगे। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ की सीमा किसके किसके साथ नहीं लगती है और किसके साथ लगती है? तो किसके साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है? तो बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है छत्तीसगढ़। और साझा किसके साथ करता है? तो महाराष्ट्र के साथ करता है, उड़ीसा के साथ भी करता है, आंध्रा के साथ भी करता है। और आंध्रा के बाद और कोई कुछ राज्य है जिसमें एक और तेलंगाना है। कौन है? तेलंगाना के साथ करता है। और उसके बाद झारखंड के साथ भी करता है अपना साझा सीमा। और उसके बाद एक यूपी है, यूपी के साथ भी साझा करता है और यूपी के साथ साझा करता है। और उसके बाद महाराष्ट्र हो गया और एक मध्य प्रदेश। ये क्या है? मध्य प्रदेश। एमपी, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र के साथ ये सीमा साझा करता है। तो कितने राज्य हो गए? तो आपको 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन? छत्तीसगढ़। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन इसमें हमारा बिहार हो जाएगा, क्योंकि बिहार से साझा सीमा नहीं करता है। नेक्स्ट देंगे। एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र शिव समुद्रम में स्थापित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो शिव समुद्रम कहाँ है? तो शिव समुद्रम आपको कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट देंगे। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है? तो क्षेत्रफल में ये ऑप्शन के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन है? तो यहाँ पर उत्तराखंड हमारा हो जाएगा। ऐसे सबसे छोटा भारत का राज्य है कौन है? गोवा है। और जनसंख्या में छोटा कौन है? तो जनसंख्या में सिक्किम है और क्षेत्रफल में गोवा है। नेक्स्ट। लातूर किस प्रांत में है? मतलब लातूर जो है वो कहाँ है? तो लातूर कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखेंगे। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में है। और यह कहाँ? भारत के किस राज्य में है? मतलब भारत में के किस प्रदेश में विदर्भ है? तो विदर्भ जो आपको है, विदर्भ आपको महाराष्ट्र में है। विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र में। और एक होता है सौराष्ट्र। कौन होता है? एक है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जो है वो कहाँ है? तो सौराष्ट्र आपको गुजरात में है और विदर्भ महाराष्ट्र में है। और एक भारत में क्रिकेट का ट्रॉफी होता है जो घरेलू टीमों द्वारा खेला जाता है,
इसमें घरेलू टीमें कौन कौन भाग लेती तो बहुत टीमें हैं, लेकिन हाल ही में जो रणजी ट्रॉफी हुआ है 2022-23 का, रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी जो है वो आपको सौराष्ट्र ही जीता है। कौन जीता है? तो सौराष्ट्र जीता है रणजी ट्रॉफी। और हारा कौन है? तो हारा है आपको पश्चिम बंगाल को हरा कर रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीत लिया है। और एक होता है विजय हजारे ट्रॉफी। कौन होता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी होता है, उसको कौन जीत लिया है? तो विजय हजारे ट्रॉफी को सौराष्ट्र ही जीता है। किसको हरा कर? तो विजय हजारे ट्रॉफी को सौराष्ट्र जीता है महाराष्ट्र को हराकर। किसे हराकर? तो महाराष्ट्र को हराकर सौराष्ट्र जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाट या अंचल। पाट जो अंचल है यह कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ है? यह झारखंड में है। मतलब झारखंड का जो अंचल होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पाट के नाम से जाना जाता है। तो यह कहाँ है? झारखंड में है। नेक्स्ट देखेंगे, झुमरी तलैया। झुमरी तलैया रेडियो पर जो गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ है? किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो आपको झारखंड में है। आप पहले रेडियो में सुनते होंगे कि झुमरी तलैया से ये संगीत का प्रसारण हो रहा है। तो यह जो झुमरी तलैया है यह जगह का नाम है। और यह कहाँ है? तो यह झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? मतलब मणिपुर की जो भूमि है वो कैसी है? तो मणिपुर की जो भूमि है अधिकतर पर्वतीय है। कैसी है? तो पर्वतीय है। नेक्स्ट देखेंगे, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अवतीर्ण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? तो इन द्वीपों को किस नाम से जाना जाता है? तो फुमडी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? फुमडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो जो आपका कर्नाटक है उसको सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। यह क्यों जाना जाता है? क्योंकि कर्नाटक का जो बेंगलुरु है वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मोबाइल का सॉफ्टवेयर, वहाँ पर इसका अधिक निर्माण होता है, इसीलिए इसको सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देंगे, कहा जाता है भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। कहा जाता है भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो सिलिकॉन वैली भारत में कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु को ही भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो इनमें कौन सही सुमेलित है और कौन गलत है? तो आइए हम देखेंगे कि कौन सही सुमेलित है। तो क्या है? औरंगाबाद कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। जो गलत है, औरंगाबाद कहाँ है? तो औरंगाबाद आपको महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। पालनपुर कहाँ है? तो ये गुजरात में है। पालनपुर कहाँ है? गुजरात में। सही दिया है। पालनपुर आपको गुजरात में हो जाएगा। और हुबली कहाँ है? तो हुबली महाराष्ट्र में दिया है। जो गलत है, हुबली महाराष्ट्र में नहीं बल्कि आपको कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में हुबली है। गुंटूर उड़ीसा दिया है। जो आपको गुंटूर है वो कहाँ है? तो आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुंटूर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में गुंटूर स्थित है। हुबली कर्नाटक में है। हुबली जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 1507 मीटर है। कितना है? 1507 मीटर, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म क्या है? तो हुबली है। और इसका अन्य नाम क्या है? मतलब नया इसको नाम रखा गया है तो श्री सिद्धरुद्धा जी स्वामी जी महाराज इसका नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि जो पालनपुर दिया है वो कहाँ है? तो पालनपुर यह सही सुमेलित है, गुजरात में दिया है। और बाकी ये सब 3 गलत है। पालनपुर गुजरात में है। एक होता है पालमपुर, एक ये पालनपुर है, और एक होता है पालम, म होता है, खाली म हो जाएगा पालमपुर। तो पालमपुर जो है वो कहाँ है? तो वो आपको हिमाचल प्रदेश में है। पालमपुर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और पालनपुर जो है गुजरात में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी मिलान करना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो आइए हम देखेंगे कि कौन सुमेलित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ में स्थित है, यह सही है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, यह भी सही है। वृष्टि छाया प्रदेश महाराष्ट्र में है, यह भी सही है। और मालनाड जो है यह आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ऐसे हम पढ़ दे रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, तो मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, जो गलत है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से। और कौन कौन, तो मध्य प्रदेश की सीमा आपको गुजरात से लगती है, गुजरात से, महाराष्ट्र से लगती है, उसके बाद राजस्थान से लगती है, और गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कौन कौन, तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और यूपी से लगती है। मतलब 5 राज्यों के साथ सीमा मध्य प्रदेश साझा करता है। किसके साथ, तो 5 राज्यों के साथ। भोपाल, दूसरा ऑप्शन क्या है, तो भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जो गलत है, क्योंकि जो भोपाल जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में नहीं, बल्कि कर्क रेखा जो है भोपाल के उत्तर में स्थित है। मतलब कर्क रेखा के दक्षिण में भोपाल स्थित है। सी ऑप्शन में क्या है, तो पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलते हैं। मतलब लेकिन ये गलत है, क्योंकि पंजाब की जो सीमा है जम्मू कश्मीर से टच करता है। नेक्स्ट क्या है, अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क है, कौन है, तो नामदफा जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। तो इसमें हमारा ऑप्शन तो सब गलत लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हम सिर्फ 5 कर देंगे 7 की जगह पर, तो हमारा ऑप्शन नंबर 27 का कौन हो जाएगा, तो ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम ज्ञात करिए। मतलब सही अवरोही क्रम क्षेत्रफल के अनुसार, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार होगा, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य तो ऐसे राजस्थान है क्षेत्रफल में, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम छाटेंगे कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो आइए देखते हैं कि कौन इसमें होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे बड़ा होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश होता है, उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश होगा, तब बिहार होगा। तो हमारा ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। किस राज्य का क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है, तो आपको जो तमिलनाडु राज्य है उसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तमिलनाडु का क्षेत्रफल कितना है, सबसे कम है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, समस्त राज्यों में, तो उत्तर प्रदेश का आपका स्थान चौथा है। किस नंबर पर है, यूपी चौथा नंबर पर है। नेक्स्ट देंगे, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित हो। कौन कौन राज्य है, तो वो कौन राज्य है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। कौन, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल क्रम में 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ही है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ये ऑप्शन के अनुसार कौन सा राज्य जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो इसमें उत्तराखंड सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है। तो ये हमारा जो बिहार है, ये क्षेत्रफल में 12वां है और जनसंख्या में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देखेंगे, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है। तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से असम घिरा है, तो ये 7 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है। तो जिसमें 6 जो राज्य है 7 सिस्टर का 6 राज्य हो जाएगा, और एक राज्य होगा पश्चिम बंगाल। कौन होगा, तो 6 प्लस एक हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो 7 सिस्टर में एक तो असम निकल गया, बाकी से 6 वो हो जाएगा, और एक पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देंगे, निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है। तो किसकी समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है, तो बेंगलुरु की अधिकतम ऊंचाई है। नेक्स्ट देंगे, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। कौन सा राज्य है जो उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, तो जो पश्चिम बंगाल है उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। बाकी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और हम 7 राज्यों का कौन कौन है, तो एक असम है, उसके बाद मणिपुर है, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा हो गया, उसके बाद नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड के बाद एक और छूट रहा है, कौन, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, और एक हो जाएगा मिजोरम। कौन हो जाएगा, तो मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और असम हो जाएगा 7 सिस्टर। नेक्स्ट देंगे,
किस देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? देश के किस प्रदेश में मतलब सबसे अधिक जिला किस राज्य में है? तो आपको यूपी में है। यूपी में कितने जिला हैं? तो 75 जिला और 18 संभाग है। नेक्स्ट देंगे, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो जो कच्छ है गुजरात का, वो सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट देंगे, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिला ये कहाँ की है? तो सोनभद्र जो जिला है यूपी का है, जो भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और कौन कौन राज्यों के साथ? तो मध्य प्रदेश, कौन कौन राज्य? एमपी के साथ करता है, फिर से आपको छत्तीसगढ़ के साथ, फिर से आपको बिहार के साथ, और फिर झारखंड के साथ। मतलब 4 राज्यों के साथ आपको जो यूपी का एक सोनभद्र जिला है वो सीमा साझा करता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जाएंगे, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सबसे अधिक भारतीय राज्यों में सीमावर्ती है? तो कौन सबसे अधिक सीमावर्ती है? आइए हम देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो जो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश और जो कर्नाटक है सबसे अधिक सीमावर्ती है। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन की जो राज्य है इसमें ऑप्शन में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ऑप्शन सी में, ये सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो आइए हम देखेंगे तो कौन किसके साथ सबसे ज़्यादा साझा करता है। तब कर्नाटक को देखेंगे किसके साथ साझा करता है। तो कर्नाटक महाराष्ट्र के साथ साझा करता है, गोवा के साथ। कर्नाटक किसके साथ करता है? तो महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ है। और आंध्र प्रदेश जो है वो किसके साथ साझा करता है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा अच्छा से। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो कौन सा राज्य है तेलंगाना के साथ सीमा बनाता है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन जो है इसमें सुमेलित नहीं है? तो त्रिपुरा के राजधानी अगरतला है, और मणिपुर के आइजोल दिया है जो गलत है। ये आइजोल कहाँ की है? तो आइजोल मिजोरम का है। कहाँ का है राजधानी? तो मिजोरम का राजधानी आइजोल है। नागालैंड के कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर और त्रिपुरा के अगरतला था। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात की राजधानी आपको गांधीनगर हो जाएगा। नेक्स्ट जाएंगे, भारत का कौन सा राज्य अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देंगे, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? मतलब किसका सीमा मध्य प्रदेश से टच नहीं करता है? तो झारखंड का। नेक्स्ट देंगे, और किसका किसका टच करता है ये भी देख लें। तो राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का और एक यूपी का और छत्तीसगढ़ का टच करता है। नेक्स्ट देंगे, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य आपको भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन हो जाएगा? तो ये दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश कौन है? सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश आपको लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से एक केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्रफल में नहीं है। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिया है जिसमें कौन एक केंद्रशासित प्रदेश नहीं है? तो त्रिपुरा जो है यह केंद्रशासित प्रदेश नहीं है, यह एक क्या है? तो यह एक राज्य है। क्या है? राज्य है, जो उत्तर पूर्व के 7 सिस्टर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है और कौन असत्य है? तो आइए हम देखेंगे कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो स्वतंत्रता ब्रिटिश आधिपत्य था, तो ये गलत है। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, यह सही है। इसकी राजधानी दमन है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, इनमें कौन सा कथन सही है? कौन कथन जो है इसमें सही है 51 का? तो नेपाल का अधिकतर भाग मरुस्थल है, गलत है। नेपाल ऊंचा पठार है, ये भी गलत है। नेपाल जो है ऊंचा पठार नहीं है। नेपाल हिमालय की गोद में बसा है, तो ये राइट है। हिमालय की गोद में कौन बैठा है? तो नेपाल है। नेक्स्ट देखेंगे, एवरेस्ट क्या है? तो एवरेस्ट क्या है? तो एवरेस्ट क्या है? तो एवरेस्ट जो है नेपाल में हिमालय की एक चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है हिमालय के पर्वत की? तो 88.8
88 88 50 है, 88 50 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई कितने है, कितना है, तो 88 50 मीटर है। नेक्स्ट देंगे मकालू क्या है, मकालू क्या है, तो मकालू आपको हिमालय की एक ऊंची शिखर है। क्या है मकालू, जो क्या है, हिमालय की एक ऊंची शिखर है। नेक्स्ट देंगे धौलागिरी कहाँ है, धौलागिरी कहाँ स्थित है, तो धौलागिरी जो है आपको नेपाल में स्थित है और धौलाधर आपको उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देंगे काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है, काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है, तो यह मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में स्थित है। काठमांडू घाटी कहाँ है, तो मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देंगे इनमें कौन नेपाल की नदी नहीं है, कौन जो है नेपाल की नदी नहीं है, तो जो इसमें फल्गु नदी जो है यह नेपाल की नदी नहीं है। फल्गु नदी बिहार में ही एक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, तो बिहार के ही पहाड़ी से एक निकलती है। कहाँ से, और झारखंड के, बिहार से नहीं है, झारखंड के जो पलामू जगह है वहाँ से फल्गु नदी निकलती है और बिहार में जो पुनपुन नदी है उसमें आकर ये मिल जाती है। नेक्स्ट देंगे नेपाल की तराई समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है, तो नेपाल की जो तराई है समुद्र तल से आपको 300 मीटर ऊंचा है। कितना है, 300 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट देंगे जनवरी में काठमांडू घाटी का तापमान कितना रहता है, तो जनवरी में काठमांडू घाटी का तापमान 2 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। नेक्स्ट देंगे नेपाल की कितनी भूमि पर खेती की जाती है, नेपाल की कितनी भूमि पर खेती की जाती है, तो 18% भूमि पर नेपाल की खेती की जाती है। नेक्स्ट नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नेपाल की सबसे लंबी नदी आपको कर्णाली नदी है। कौन है, कर्णाली। नेक्स्ट देंगे नेपाल का सबसे विकसित उद्योग कौन है, तो नेपाल का सबसे विकसित उद्योग है आप का कौन, तो ये पर्यटन उद्योग है। क्या है, पर्यटन। नेक्स्ट देंगे नेपाल की जनसंख्या कितना है, नेपाल की जनसंख्या आपको लगभग 3 करोड़ है। कितना, 3 करोड़। नेक्स्ट किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम स्थित है, किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम स्थित है, तो जो आपको भूटान देश है उसके पश्चिम में सिक्किम स्थित है। नेक्स्ट देंगे भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी कुला कांगड़ो है। कौन है, कुला कांगड़ो है। नेक्स्ट भूटान का कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है, तो कितना प्रतिशत पर वन है, तो 68% भाग पर वन है। नेक्स्ट देंगे भूटान की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है, तो भूटान में कितनी भूमि पर कृषि की जाती है, तो ये 10% भूमि पर कृषि की जाती है। नेक्स्ट देंगे इनमें कौन सी नदी भूटान की नहीं है, कौन जो नदी है भूटान की नहीं है, तो महानंदा जो है यह भूटान की नहीं है। नेक्स्ट देंगे भूटान का मुख्य पशु कौन है, भूटान का मुख्य पशु कौन है, तो भूटान का मुख्य पशु आपको याक है। कौन है, याक है। और भूटान का संसद पूछेगा कौन है, तो भूटान का संसद आपको तसो गंडू है। कौन है, तसो गंडू। और वहाँ के जो रुपया है, रुपया का नाम है क्या है, तो न्यूगल्ट्रम है। क्या है, न्यूगल्ट्रम। और वहाँ का खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल भूटान का, तो तीरंदाजी है। क्या है, तीरंदाजी। भूटान का व्यापारिक केंद्र कौन है, तो भूटान का व्यापारिक केंद्र आपको फुत सोलिंग है। क्या है, फुत सोलिंग। नेक्स्ट देंगे इनमें कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ जल विद्युत केंद्र है, तो आपको चुखा है, चुखा जगह है भूटान में, वहाँ जल विद्युत केंद्र बना है जो भारत के सहयोग से ही बना है। किसके सहयोग से, तो भारत के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इनमें कौन सा कथन सही है, कौन जो कथन है इसमें सही है, तो आइए देखते हैं कौन कथन सही है। भूटान में यातायात की कई कठिनाइयाँ हैं, या होगा कठिनाइयाँ है, तो हाँ वहाँ पर कठिनाइयाँ है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। भूटान की नदियों की धारा बहुत तेज है, तो ये भी सही है। भूटान एक प्रजातांत्रिक देश है, तो ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे इनमें कौन भूटान का हवाई अड्डा है, कौन जो है भूटान का हवाई अड्डा है, तो भूटान का हवाई अड्डा जो थिम्पू है वो भूटान का हवाई अड्डा है। नेक्स्ट देंगे भारत से सटे पूर्व में कौन सा देश है, भारत से सटे पूर्व में कौन सा देश है, तो यह बांग्लादेश है। कौन है, बांग्लादेश। बांग्लादेश का क्षेत्रफल कितना है, बांग्लादेश का क्षेत्रफल कितना है, 1,30,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 1,30,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देंगे बांग्लादेश की जनसंख्या कितना है, तो बांग्लादेश की जनसंख्या आपको 16 करोड़ 69 लाख है। कितना है, 16 करोड़ 69 लाख है। नेक्स्ट देंगे
इनमें कौन देशांतर रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है? कौन देशांतर रेखा है जो बांग्लादेश से होकर गुजरती है? तो आपको 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो बांग्लादेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे, बांग्लादेश का जन घनत्व कितना है? बांग्लादेश का मतलब घनत्व कितना है? तो 1278 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बांग्लादेश की भूमि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो समुद्र तल से 20 से 25 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, सुरमा क्या है? सुरमा क्या है? तो सुरमा आपको मेघना की सहायक नदी है। सुरमा क्या है? तो सुरमा जो है यह मेघना की सहायक नदी है। और मेघना की और दो कौन सहायक नदी है? तो पद्मा और जमुना, जिसमें पद्मा गंगा को बोला जाता है और जमुना ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें कौन सा कथन सही है? कौन जो कथन है वो सही है? कौन कथन सही है? तब बांग्लादेश नदियों का देश है, यह सही है। क्या है? बांग्लादेश नदियों का देश है। नेक्स्ट देखेंगे, बांग्लादेश में बाढ़ का प्रकोप क्यों हुआ करता है? बांग्लादेश में मतलब अधिकतर बाढ़ क्यों आता है? तो यहाँ भारी वर्षा हुआ करती है। नेक्स्ट देखेंगे, बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो कौन सा क्षेत्र में बांग्लादेश में जूट सर्वाधिक होता है? तो आपको जो मैमनसिंह क्षेत्र है वहाँ पर जूट का पैदा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, श्रीलंका का क्षेत्रफल कितना है? श्रीलंका का क्षेत्रफल कितना है? तो श्रीलंका का क्षेत्रफल आपको 63,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 63,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है? जाफना प्रायद्वीप जो है श्रीलंका का कौन सा भाग है? तो उत्तरी भाग है। कौन है? उत्तरी भाग है। नेक्स्ट देखेंगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुराधापुरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? जो अनुराधापुरा श्रीलंका का स्थान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो आइए हम देखें किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्राचीन काल में जो श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी, राजधानी नगर था। क्या था? राजधानी नगर। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के दक्षिण पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा था? तो श्रीलंका का नाम जब श्रीलंका कब पड़ा था? तो ये 1972 में पड़ा था। कब? 1972 में। नेक्स्ट क्या है? इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन कथन सही है? तो श्रीलंका का आधा नगर क्या है? तो पठारी भाग है। क्या है? पठारी भाग है। नेक्स्ट देखेंगे, श्रीलंका विषुवत रेखा से कितने दूरी पर स्थित है? मतलब श्रीलंका विषुवत रेखा के कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और भारत 8 डिग्री 4 मिनट स्थित है। कितना है? भारत 8 डिग्री 4 मिनट है। और निकोबार द्वीप को लेंगे तो 6-4 होगा। निकोबार द्वीप कितना है? तो 6-4 डिग्री। और भारत का मुख्य भूमि क्षेत्र 8 डिग्री 4 मिनट दूर है विषुवत रेखा से। नेक्स्ट देंगे, श्रीलंका में मुख्य रूप से कौन पेड़ मिलता है? तो श्रीलंका में कौन सा पेड़ अधिकतर मिलता है? तो सिनकोना का, नारियल का और रबड़ का अधिकतर वहाँ पर पेड़ मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें कौन सा कथन सही है? कौन जो कथन है इसमें सही है? तो इसमें देखेंगे हम, श्रीलंका को रत्न द्वीप कहा जाता है, तो ये सही है। श्रीलंका में ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लोहा और अब्रक पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। श्रीलंका के उद्योग कृषि पर आधारित है, तो ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्रीलंका का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो श्रीलंका का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको कोलंबो है। कौन है? कोलंबो है। श्रीलंका का दूसरा बड़ा नगर कौन है? तो ये जाफना है। कौन है? श्रीलंका का दूसरा बड़ा नगर जाफना है। नेक्स्ट देखेंगे, पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? पाकिस्तान का जन्म कब हुआ था? तो 1947 में हुआ था। यह नल्ला पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? तो 1947 में। और आप जानते हैं कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी होता है, तो इसका जब मृत्यु हो जाए उसके बाद भारत जो है अखंड भारत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? तो 7,71,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7,71,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है? पाकिस्तान की जनसंख्या कितना है? तब 20 करोड़ से अधिक है। मतलब हमारे यूपी राज्य के बराबर भी नहीं है। बताइए, तभी इतना परेशान करके रखा है। नेक्स्ट देखेंगे, पाकिस्तान में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं? तो 260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और पाकिस्तान से भारत परेशान नहीं रहता है। जानते हैं ना कि घर में कोई लतौर हो जाता है। क्या होता है? लतौर।
जिसको हमेशा लात मारते रहिए तो ठीक रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खैबर कहाँ है? खैबर कहाँ है? तो खैबर कहाँ है? तो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी में है। कहाँ है? तो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी में है। खैबर एक दर्रा है। क्या है? खैबर दर्रा। पूछेगा कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट देंगे, पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? तो पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में मरुस्थल है। वो कौन मरुस्थल है? तो थार मरुस्थल है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है। नेक्स्ट देखेंगे, पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी भाग कितना ऊंचा है? कितना ऊंचा है? तो ये कितना ऊंचा है? तो 3000 मीटर लगभग है। नेक्स्ट, इनमें कौन सी नदी सिंधु में उत्तर पश्चिम से आकर मिलती है? कौन जो नदी है सिंधु में उत्तर पश्चिम से आकर मिलती है? तो जो काबुल नदी है सिंधु में उत्तर पश्चिम से आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? पाकिस्तान की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? तो 29% भूमि पर कृषि की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, पाकिस्तान की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन है? तो यहाँ की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन है? तो कपास है। क्या है? कपास है। अटक किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अटक किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो अटक है आपको खनिज तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज, किसके लिए? तो खनिज तेल के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें कौन कथन सही है? कौन जो कथन है इसमें सही है? तो पाकिस्तान में गन्ने की खेती अच्छी होती है, तो ये सही है। पाकिस्तान में खनिज का अभाव है, तो ये भी सही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कराची है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो किस राज्य की सीमा भारत की नेपाल से मिलती है? तो सिक्किम के मिलती है। नेक्स्ट देंगे, महाभारत लेख क्या है? महाभारत लेख क्या है? तो महाभारत लेख आपको पर्वत श्रृंखला है। क्या है? पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट देखेंगे, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? नेपाल में गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? नारायणी नदी। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपको बागमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू है। कहाँ है? थिम्पू। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। या यंगून जो है यह म्यांमार की राजधानी है। और काठमांडू कहाँ की है? तो ये नेपाल की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे, भूटान में थिम्पू के अतिरिक्त अन्य हवाई अड्डा कहाँ है? तो अन्य हवाई अड्डा आपको पारो हवाई अड्डा है। कहाँ है? कौन हवाई अड्डा? पारो हवाई अड्डा भूटान में एक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये लास्ट पेज है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई आपको 7553 मीटर है। कितना है? 7553 मीटर। भूटान में औसतन वर्षा कितना होता है? तो 250 सेंटीमीटर। औसतन 250 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पर हमारे यहाँ सुखाड़ पड़ा है। नेक्स्ट देंगे, भूटान में साक्षरता कितना % है? भूटान में जो साक्षरता है वहाँ कितना है? तो 52.8% है। नेक्स्ट देंगे, भूटान के कितने प्रतिशत भूभाग में वनों का विस्तार है? तो वन का विस्तार कितना है? 68% भाग पर। नेक्स्ट देंगे, बांग्लादेश का 1955 में क्या नाम दिया गया था? तो पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? पूर्वी पाकिस्तान। नेक्स्ट देंगे, बांग्लादेश के साथ भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी किलोमीटर है? तो भारत के साथ कितना है? तो 4096 किलोमीटर है, जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देंगे, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? तो बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1971 को हुआ था, जो पाकिस्तान से आबाद होकर हुआ था। भारत से तो पहले ही इसको आबाद कर दिया गया था, लेकिन ये जो नल्ला पाकिस्तान है उसी से आबाद होकर हुआ था। कब? तो 16 दिसंबर 1971 को। ये भारत की ही देन है। किसका देन है? तो भारत का देन है। एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश की स्थिति कहाँ है? तो एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश की जो स्थिति है ये दक्षिण भाग में है। कहाँ है? दक्षिण भाग में। नेक्स्ट रहेंगे, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को आपको जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से। नेक्स्ट रहेंगे, श्रीलंका की आकृति किस प्रकार की है? श्रीलंका की आकृति किस प्रकार का है? तो आपको नारियल की तरह। कैसा है? नारियल की तरह है।
और वहाँ नारियल अधिकतर उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देंगे पिडुरुताला गोला किसकी स्थलाकृति है? तो ये शिखर की है। क्या है? एक शिखर का नाम है पिडुरुताला गोला। नेक्स्ट देंगे श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? श्रीलंका की राजधानी कौन है? तो कोलंबो है। कौन है? कोलंबो है। नेक्स्ट देंगे निम्नलिखित में कौन भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन है? तो पाक जलडमरू। कौन है? पाक जलडमरू। नेक्स्ट श्रीलंका कब से लोकतांत्रिक देश बना था? तो लोकतांत्रिक देश कब बना था? तो आपको जो 1956 में श्रीलंका लोकतांत्रिक देश बना था। नेक्स्ट देंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? तो जो इस्लामाबाद है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। नेक्स्ट देंगे पाकिस्तान का कौन सा नगर खेल के सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो जो सियालकोट है वो खेल के सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देंगे पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऊंचाई 3770 मीटर है। नेक्स्ट देंगे सिंधु नदी का बहाव किस दिशा में है? तो सिंधु नदी का बहाव आपको उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती है। नेक्स्ट देंगे जैकोबाबाद किस कारण से जाना जाता है? जैकोबाबाद किस कारण से जाना जाता है? तो सबसे गर्म क्षेत्र है। क्या है? तो सबसे गर्म क्षेत्र कौन है? जैकोबाबाद है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ, जिसमें आपको जो भारत के सटे हुए देश हैं उसके बारे में बहुत क्वेश्चन है और एग्जाम के व्यू से भी है। आप पढ़ लीजिएगा और चैनल को थोड़ा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करवाइए। तो इसका जो अब आगे नेक्स्ट देखेंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन कोई अगर एग्जाम के व्यू से होगा तो डालेंगे, नहीं तो कोई दूसरा सब्जेक्ट आएगा। और हम अब करेंट का जो डेली करेंट अफेयर्स है उसका भी हम वीडियो डालेंगे जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें ललन टफ क्वेश्चन भी रहेगा जो आपको हमेशा रिपीट होते रहेगा। तो आइए हम अब कल से शुरुआत होगा। थैंक्स दोस्तों।